एवरीवन, क्या हाल चाल है आप सबके। होप यू गाइस आर डूइंग रियली वेल एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। सुबह काफ़ी मेरी आज स्लो थी, स्लो सारे काम किए, हस्बैंड को ऑफिस भेजा। कल मैंने घर की थी वीकली क्लीनिंग और उसकी वीडियो भी आप लोगों के लिए शूट करी थी, अपलोड भी कर दिए चैनल पे। आज वही मैंने एडिट करी, उसको अपलोड किया। इस तरह की जो वीडियोस होती है ना, उनको एडिट करने में काफ़ी टाइम लग जाता है। शायद मैं भी इतनी एक्सपर्ट नहीं हुई हूँ एडिटिंग में, लेकिन काफ़ी सारा टाइम मेरा आज उसमें लग गया। अब मेरा कुछ खाने का टाइम है, फास्ट ब्रेक हो रहा है, तो चलें कुछ चल के खाते हैं। और उसके बाद मैंने आज हलीम चढ़ाना है, तो मैं क्विक और जुगाड़ू हलीम कैसे बनाती हूँ आज आप लोगों को वो भी दिखाऊंगी, तो चलें साथ। आज बहुत दिनों के बाद मैं अपना फेवरेट ब्रेकफास्ट या ब्रंच बोलें वो कर रही थी, तो सोचा आप लोगों के लिए भी शूट कर रहा हूँ। मैं खा रही थी अपना फेवरेट योगर्ट और उसके साथ ग्रेनोला और अपने फेवरेट फ्रूट्स, जिसमें रसबेरी, ब्लूबेरी और एप्पल्स थे। योगर्ट मैं प्लेन नहीं लेती हूँ, फ्लेवर्ड योगर्ट होता है, पीच फ्लेवर। आई नो कि प्लेन लेना चाहिए, बट एटलीस्ट कुछ तो मुझे टेस्ट चाहिए, वरना मैं ये नहीं खा सकती। लेकिन ट्रस्ट मी, इतने मज़े का होता है ना, मज़ा आ जाता है इसको खा के। योगर्ट ग्रेनोला खाते ही मैंने सोचा कि सबसे पहले हलीम चढ़ा देते हैं, क्योंकि हलीम ने काफ़ी देर तक पकते रहना है। तो मैं यूज़ कर रही थी शान स्पेशल शाही हलीम मिक्स। इसमें एक दूसरा पैकेट भी आता है जो इजी हलीम होता है, बट वो मैंने एक दफ़ा ट्राई किया था, उसमें बिल्कुल भी हलीम जैसा फ्लेवर नहीं आ रहा था। ये बहुत अच्छा है और थोड़ा सा टाइम लगता है, लेकिन बहुत मज़े का हलीम बनता है। शान के पैकेट की रेसिपी में तो नहीं लिखा हुआ, लेकिन मैं इसमें अदरक लहसुन ज़रूर डालती हूँ और गोश्त को पहले अदरक लहसुन में भूनती हूँ, फिर उसके बाद उसमें पैकेट ऐड करती हूँ। आई डोंट नो कि बाकी सब क्या करते हैं, बट मैं बगैर अदरक लहसुन में भुने गोश्त बना नहीं सकती, चाहे पैकेट में मेंशन हो या नहीं। बस मुझे ऐसा लगता है कि इसको, गोश्त को अगर आप अदरक लहसुन में ना बनाएं तो थोड़ा बहुत मुझे फ्लेवर चेंज ही लगता है। अच्छा, वैसे हलीम में अगर आप हड्डी वाला गोश्त डालें तो टेस्ट बहुत मज़े का आता है, लेकिन मेरे पास हड्डियां नहीं थी तो मैंने बोनलेस से ही बना लिया। ये पैकेट मैं इसलिए और भी यूज़ करती हूँ क्योंकि इसकी मेजरमेंट हम 2 बंदों के हिसाब से बिल्कुल सही रहती है। इसमें एक दाल का पैकेट होता है और एक मसाला कोरमे का पैकेट होता है। कोरमे का पैकेट भी मैं पूरा नहीं डालती हूँ, आपने देखा होगा मैंने बिल्कुल थोड़ा सा बचा लिया। समझे कि मैंने 1/4 बचा लिया और बाकी सारा पैकेट, आधे से ज़्यादा पैकेट मैंने डाला है। एक्चुअली अगर आप पूरा पैकेट डाल देना तो बहुत ज़्यादा स्पाइसी और बहुत ज़्यादा मसाला जैसा फ्लेवर आता है। मुझे ऐसा लगता, वैसे मैं स्पाइसी खाना खाती हूँ, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि हलीम एक ऐसी चीज़ है जिसमें दालों और मीट का फ्लेवर ज़्यादा प्रोमिनेंट होना चाहिए, तो उससे जो है वो बहुत ज़्यादा अच्छा अर्दी फ्लेवर आता है। मसाले थोड़े सटल होने चाहिए। खैर, मैंने मसाले को अच्छी तरीके से गोश्त में पहले भूना था 5-6 मिनट, और फिर उसके बाद इसमें दालें भी डाल दी और दालें डाल के भी इसको कुछ सेकंड के लिए अच्छे से भून लेंगे। उसके बाद इसमें डालेंगे काफ़ी सारा सा पानी। एज पर पैकेट 12 कप पानी डालना था, लेकिन मेरी किसी भी चीज़ की क्वांटिटी इतनी ज़्यादा नहीं है, इसलिए मैंने इसमें अराउंड 6 to 7 कप पानी डाला था। बाकी यार आप अपनी पतीली भर दें पूरी पानी से, क्योंकि दालें अच्छे तरीके से पकती हैं, फूलती हैं, जौ इसके अंदर होता है वो फूलता है और गोश्त गलता है, तो इसलिए काफ़ी देर तक इसको पकना होता है। बस मैंने पानी डाल के इसको बहुत हल्की लो फ्लेम पे रख दिया। अब ये खुद ही बनता रहेगा। खाना पीना तो हो गया है। अच्छा, मुझे ना आज अपने ये जो ब्रशेज़ हैं इनको वॉश करना है। आप लोगों को पता है कि मैं हर रोज़ कोई ना कोई काम एक्स्ट्रा, जो डेली के काम होते हैं उसके अलावा कोई एक्स्ट्रा काम अपने लिए डिसाइड करके रखती हूँ। तो जो आज काम है वो ये है। मैंने यहाँ भी सब ऑर्गेनाइज करना है, साफ़ करना है, लेकिन वो फिर कभी करेंगे। फ़िलहाल ब्यूटी ब्लेंडर्स और ब्रशेज़ को वॉश करना है। तो मैं अपने ब्रशेज़ वगैरह ब्यूटी ब्लेंडर कैसे क्लीन करती हूँ आप लोगों के साथ शेयर कर देती हूँ। आप लोग ट्राई करके देख लीजिएगा, शायद आप लोगों को अच्छी लगे। ये देखिए ज़रा क्या हाल हुआ है, और ना मैं कोई बहुत ज़्यादा मेकअप करती हूँ और ना ये मैंने कोई सालों से धोए नहीं है। मंथ में एक दफ़ा ये ज़रूर क्लीन होते हैं, उसके बाद भी इनके हाल देखें आप ज़रा। और ये ब्रशेज़ भी हैं, तो चलें इन सबको लेके चलते हैं, क्लीन करते हैं। जब तक हलीम तो आज सारा दिन बनता ही रहेगा स्लो, जब तक बाकी काम सारे कर लेते हैं। मेकअप ब्रशेस वॉश करने के बहुत सारे तरीके हैं, बहुत सारे लिक्विड्स भी मिलते हैं और बहुत सारे ऐसे टूल्स भी मिलते हैं, मेकअप टेक्निक्स होती हैं जिनसे आप वॉश कर सकते हैं। बट मैं बहुत सिंपल सा तरीका यूज़ करती हूँ। नॉर्मल पानी लिया एक बोल में, उसके अंदर सिरका डाला, वाइट विनेगर, लेकिन बहुत कम क्वान्टिटी में, बिल्कुल कुछ ड्रॉप्स डाले। अगर ज़्यादा विनेगर हो जाता है तो उसकी बहुत अजीब सी फ्रेग्रेंस है जो मेकअप ब्रशेस में रह जाती है, जो बाद में बहुत ज़्यादा इरिटेट करती है। खैर, विनेगर डालने के बाद उसमें फ्यू ड्रॉप्स ऑफ होता है डिश वॉशिंग लिक्विड, वो डाल देंगे
और उसके बाद आप सारे अपने ब्रशेज़ और जितने भी आपके, वैसे मैं इसको बहुत बड़े बोल, एक मेरे पास बड़ा बोल होता है, उसमें मैं ये सब कुछ डिप करके रखती हूँ और कोशिश करती हूँ कि मैं 4 से 5 घंटे के लिए इसको ज़रूर डिप करूँ। आज आप लोगों के साथ अपनी ये टिप शेयर करनी थी, इसलिए आज मैंने ट्रांसपेरेंट बोल लिया ताकि आप लोगों को नज़र आए, वरना मैं एक प्लास्टिक के बड़े से बोल में ये सब कुछ डिप करके रखती हूँ। आज मेरे पास टाइम भी कम था और मुझे बस ये टास्क अपनी टू डू लिस्ट में से कंप्लीट करके हटाना था, क्योंकि 2 वीक से ये पेंडिंग हो रहा था और अपने ब्रशेज़ को क्लीन करना था, इसलिए मैंने आज सिर्फ इनको 2 घंटे के लिए ही डिप किया था। इसके बाद मैं चली गई थी, नमाज़ वगैरह पढ़ी थी, कुरान पढ़ा था, अम्मी से फ़ोन पे बात करी थी काफ़ी देर, और फिर उसके बाद मैं आ गई थी किचन में दोबारा। हलीम भी ऑलमोस्ट हो ही गया था। हलीम जो है हमारा वो ऑलमोस्ट हो गया है, ये देखिए, मतलब ये 4 घंटे से पक रहा था और अब ये हो गया है, हाफ़ डन। अभी मैंने इसको थोड़ा और पकाना, लेकिन मैंने अभी चूल्हा ऑफ़ किया है ताकि ये थोड़ा ठंडा हो तो मैं इसको अच्छे तरीके से ब्लेंडर में ब्लेंड कर लूँगी, हाफ़ लाइक बहुत ज़्यादा नहीं, लेकिन थोड़ा थोड़ा सा ब्लेंड कर लूँगी, क्योंकि भाई घोटा मैं नहीं लगा सकती और मुझे इतनी हिम्मत नहीं है हाथ में कि मैं इस पर घोटा लगाऊँ, ना मेरे पास प्रॉपर घोटा लगाने के लिए कुछ है। तो हम जुगाड़ निकालेंगे और इसको ब्लेंड कर देंगे। उसके बाद हमारा हलीम जो है वो और पकेगा थोड़ा सा, तो ये थोड़ा ठंडा हो जाए, मैं भी इसको थोड़ा ठंडा कर रही हूँ, फिर उसके बाद हम इसको और मज़ीद पकाएंगे। अब जब मैं किचन में आ ही गई थी और हलीम ठंडा हो रहा था, उसके ठंडा होने में टाइम था, तो फिर मैंने सोचा कि चलो खड़ी हूँ तो ब्रशेस भी हाथ के हाथ अब वॉश कर ही लूँ। वैसे आप इसको अगर ठीक ठाक 4-5 घंटे के लिए छोड़ें तो और भी ज़्यादा अच्छा रिजल्ट आता है, क्योंकि जितना भी लिक्विड फॉर्म में ब्रश के ऊपर लगा हुआ होता है, जैसे हमारे जो फाउंडेशन ब्रशेज़ होते हैं उनके ऊपर, या जैसे ब्यूटी ब्लेंडर्स के ऊपर लिक्विड फॉर्म में कंसीलर या फाउंडेशन लगी हुई होती है, तो वो अच्छे से निकल जाती है। यहाँ पे मैंने ले लिया था एक वुडन स्पून, और ये वुडन स्पून मैं कुकिंग के लिए बिल्कुल भी यूज़ नहीं करती हूँ, ये मैंने इसी काम के लिए रखा हुआ है। आप चाहें तो कोई भी चीज़ ले सकते हैं, कोई हार्ड सा सरफेस जिसे आप पकड़ के अच्छे से ब्रशेस को रब कर सकें। वैसे इस काम के लिए एक सिलिकॉन का बना हुआ एक टूल भी मिलता है जो सिलिकॉन या प्लास्टिक का बना हुआ होता है, और आप उसके ऊपर दाने दाने से निकले हुए होते हैं, लाइक अ ब्रश, हेयर ब्रश, आप उसके ऊपर भी इसको अच्छे से रब कर सकते हैं। बट मेरा काम इसी से बहुत अच्छे तरीके से चल जाता है। बस मैं ये मेक श्योर करती हूँ कि ये जो मेरा स्पून है इस पर मैं कोई खाना वाना ना बनाऊँ, वरना फिर वो कोई ना कोई पार्टिकल्स रह जाते हैं और फिर वो आपके स्किन के ऊपर जो डायरेक्ट अप्लाई होने वाला है ब्यूटी ब्लेंडर या मेकअप ब्रश, उसमें वो पार्टिकल्स चले जाएंगे। ये देखें आप लोग कितने अच्छे तरीके से सब कुछ निकलता चला जा रहा है। और मैं इन सबको बारी बारी इसी तरीके से क्लीन करके और फिर उसको वाटर से अच्छे तरीके से धोती हूँ। ये बहुत पेशेंट का काम है, आपने बहुत अच्छे तरीके से हर ब्रश को क्लीन करना होता है ताकि जो भी डिश वॉशिंग लिक्विड है वो अच्छे तरीके से सब निकल जाए और आपके ब्रश क्लीन हो जाए। जितना ज़रूरी है अपने मेकअप ब्रशेस को टाइम टू टाइम वॉश करना, उतना ही ज़रूरी है अच्छे तरीके से और सही तरीके से इसको क्लीन करना। अगर हम इनको प्रॉपर्ली ठीक से क्लीन ना करें और जिस भी चीज़ से हमने किसी केमिकल से, किसी प्रोडक्ट से, किसी वॉशिंग लिक्विड से इनको क्लीन किया है और अगर उसके पार्टिकल भी हमारे इन ब्रशेज़ या ब्यूटी ब्लेंडर्स में रह जाएँ तो भी वो हमारे स्किन के लिए बहुत हार्मफुल होता है। सो ये मेरे ब्रशेज़ क्लीन हो गए सारे और ये अब यहाँ पे सूख रहे हैं। एंड ये बेसिकली इसका शेड है अंदर का, और ये भी इसका पिंक शेड है। बट वैसे नीट एंड क्लीन हो गए हैं। यार मेरे ब्रशेज़ ना ये यहाँ से ऐसे ख़राब हो रहे हैं, सो आई थिंक आई नीड टू बाय न्यू सेट्स। देखते हैं, जब तक काम चला रहे हैं फिर उसके बाद नए ब्रशेज़ भी लेने पड़ेंगे। ये जो वाइट वाला सेट है ना, ये मैंने ब्यूटीफाई बाय आमना से लिया था अपनी शादी के टाइम पे। ये मेरा बहुत पुराना सेट है, बहुत। अगर ये इसका निकल रहा है ना तो बिल्कुल सही निकल रहा है, क्योंकि ये कोई 6-7 साल पुराना मेरा BH कॉस्मेटिक का सेट है। और ये भी मैंने शादी के टाइम पे रियल टेक्निक का लिया था, तो ये अभी तक बिल्कुल सही चल रहा है। इसे 2 साल हो गए हैं, बट इसे भी 2 साल हुए हैं, ये ख़राब होना शुरू हो गया है क्योंकि ऑब्वियसली ये लोकल था और ये ब्रांडेड था। खैर, कुछ लोकल चीज़ें भी बहुत अच्छी होती हैं, बट ये नहीं निकले अच्छे। सो अब ये मेरे ब्रशेज़ ये सब कुछ हो गया है। अब चलते हैं बाकी, ज़रा नमाज़ वगैरह पढ़ लेते हैं और फिर हलीम को कंप्लीट करते हैं। दिन इतना छोटा होता है कि बीच में नमाज़ ब्रेक लेने ही पड़ते हैं और सारी नमाज़ें जल्दी जल्दी हो जाती हैं अदा, ये भी एक अच्छी बात है। हलीम ठंडा हो गया था तो मैंने इसको ब्लेंडर में निकाल लिया, और सारा मैं ब्लेंड नहीं करती हूँ क्योंकि फिर वो बहुत ज़्यादा ब्लेंड हुआ हुआ पेस्ट भी नहीं चाहिए होता। थोड़ा तो कुछ दरदरा पना, थोड़ा दाना सा जो है वो हलीम में अच्छा लगता है।
खैर मैं इसको निकाल लूँगी और इसको अच्छे से ब्लेंड कर दूँगी। बस एक ही दफ़ा मशीन को चलाती हूँ। ब्लेंड होते ही हलीम अपना कलर चेंज करता है। ये मुझे इतना मैजिकल सा लगता है, पता नहीं क्यों, शायद दालें पिस जाती हैं इसलिए। लेकिन ये देखें क्या ज़बरदस्त सी कंसिस्टेंसी इसकी आई है, बिल्कुल ऐसे ही जैसे हलीम गोटा लगा के बनता है, लेस वाला अच्छा थिक सा, बिल्कुल वैसे ही हो जाता है ये। थोड़ा सा हलीम मैंने और लिया था, उसको भी बस एक दफ़ा चला लेंगे और बस इतना काफ़ी है। अब इस सारे हलीम को मैं निकालूंगी अच्छे तरीके से और इस ही अपने ब्लेंडर के अंदर पानी डाल के खूब सारा पानी भी मैं ऐड कर दूंगी दोबारा से और इसको चूल्हे पे रख दूंगी। उसके बाद तकरीबन मैंने इसे 1-1.5 घंटा और पकाया था। इतनी देर में हस्बैंड आ गए थे और हस्बैंड से मैंने फरमाइश कर दी थी कि आते हुए नान लेकर आइएगा। अल्लाह अल्लाह करके जो हमें थोड़े से अच्छे नान मिल गए हैं यहाँ पे। पाकिस्तान वाले तंदूर की रोटी जो कड़क मज़ेदार सी होती है वो वाली बात तो नहीं है, बट फिर भी अल्लाह का शुक्र है, गुजारा हमारा हो जाता है। अभी आगे जाके मैं आपको इसकी फ़ाइनल लुक दिखाऊंगी। फ़िलहाल मैंने इसके अंदर थोड़ा बहुत पानी और ऐड किया। इसको अच्छे तरीके से मिलाएंगे ताकि पानी और हलीम यकजान हो जाए। कंसिस्टेंसी तो आपकी अपनी मर्ज़ी है, आपने कैसा कितना गाढ़ा रखना है। ना मुझे बहुत ज़्यादा गाढ़ा हलीम पसंद है और ना ही पतला। ये वाले चमचे से मुझे थोड़ी प्रॉब्लम हो रही थी, इसलिए मैंने अपना फेवरेट वुडन स्पून ले लिया। अब मैं इसको अच्छे तरीके से हिला के मिलाती जाऊंगी ताकि एक जान हो जाए पानी और हलीम, और फिर मैं इसको पकने के लिए छोड़ दूंगी। मैंने इसको तकरीबन 1-1.5 घंटा और पकाया है। देसी लोग कहीं पे भी रह रहे हों, जिस भी हालात में रह रहे हों, अपने आराम और अपने लिए कोई ना कोई जुगाड़ ढूंढ ही लेते हैं। इसी तरह मैंने भी हलीम के घोटे लगाने से बचने के लिए ये वाली जुगाड़ ढूंढ ही ली है। आई थिंक और भी लोग होंगे जो इसको यूज़ करते होंगे। अगर आप लोगों में से कोई हलीम ऐसे ही बनाता है ब्लेंडर में ब्लेंड करके तो मुझे ज़रूर बताइएगा। और ये देखिए एकदम लजीज मज़ेदार सा हलीम नान के साथ रेडी है। मैंने हरा मसाला और लेमन भी काट लिया था। प्याज का भगार तो कंपलसरी है, वो भी मैंने दे दिया था। अदरक हम दोनों नहीं खाते इसलिए नहीं काटी, लेकिन हलीम बहुत मज़े का बना था। खाना वाना हमने खा लिया है। हलीम बहुत मज़े का बना था, वाकई बहुत मज़े का था, मजाक नहीं कर रही हूँ। अच्छी जुगाड़ है ये कि बस उसको ब्लेंड कर दो जल्दी से। पकाना तो खैर फिर भी बहुत ज़्यादा पड़ता है, पर घोटने से जान छुट जाती है। खैर यहीं पे व्लॉग को एंड करेंगे। अगर पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दें अगर अभी तक नहीं किया, और वो सारे लोग जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ है और मुझे अच्छे अच्छे कमेंट्स करते हैं, थैंक यू सो मच फॉर सपोर्टिंग मी। इंशाल्लाह कल मिलेंगे, तब तक अपना अपने आसपास वालों का ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।